ये है पावर एडवांटेज वायर्ड कंट्रोलर विद लुमेट्रा और ये पावर स्पेक्ट्रा इन्फिनिटी कंट्रोलर का अपग्रेडेड वर्जन है। तो अब सवाल ये है कि इसमें नया क्या है, क्या अपग्रेड्स है और क्या डाउनग्रेड्स है। चलिए पता लगाते हैं। ये वीडियो पावर के साथ कोलैबोरेशन में बन रहा है और ये कंट्रोलर भी पावर की तरफ से ही आया है रिव्यू करने के लिए। प्राइसिंग की बात करूँ तो एडवांटेज कंट्रोलर विद लुमेट्रा 3700 का मिलता है और इसमें नॉन RGB वेरिएंट भी आता है जिसका प्राइस है 3100 रुपीज़। तो प्राइसिंग पिछले दो कंट्रोलर से सिमिलर है, प्राइस में कोई इंक्रीज देखने को नहीं मिलता है। पावर एडवांटेज कंट्रोलर को आप PC में और Xbox में यूज़ कर सकते हो और ये Xbox से ऑफिशियली लाइसेंस्ड है, तो ये Xbox कंट्रोलर की तरह ही काम करता है। लेकिन ध्यान में रखने वाली बात यह है कि ये सिर्फ वायर्ड कनेक्शन पे चलता है, इसमें कोई वायरलेस कनेक्टिविटी नहीं मिलती है, लेकिन 3 मीटर का लंबा केबल बॉक्स में ही मिलता है, तो ज़्यादा डिस्टेंस पे बैठ के भी आप इसमें गेम्स खेल सकते हो। और इस कंट्रोलर के साथ एक अच्छी बात यह है कि इसमें आपको 2 साल की वारंटी मिलती है। बिल्ड क्वालिटी प्रीमियम है, टेक्सचर्ड ग्रिप्स मिल जाते हैं, बटन्स, ट्रिगर्स और एनालॉग स्टिक्स की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। और एनालॉग स्टिक्स में प्रिसाइजन ट्यून्ड एंटी फ्रिक्शन रिंग्स मिलते हैं जिससे एनालॉग पे बेटर ग्रिप मिलता है। तो बिल्ड क्वालिटी के मामले में यहाँ पे कोई कंप्लेन नहीं है। और कलर ऑप्शंस की बात करूँ तो इसमें आपको 2 कलर ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, ब्लैक और वाइट। तो फीचर्स और इम्प्रूवमेंट्स की बात करें तो पहला इम्प्रूवमेंट है इसके पोर्ट में, जहाँ पे पहले माइक्रो USB पोर्ट मिलता था, अभी ये कंट्रोलर के अंदर भी टाइप C पोर्ट मिलता है। दूसरा इंप्रूवमेंट मिलता है इसकी RGB लाइट्स में। पावर एडवांटेज कंट्रोलर की RGB लाइट्स को सेट करने का प्रोसीजर देखते हैं, लेकिन उससे पहले ये समझ लेते हैं कि स्पेक्ट्रा इन्फिनिटी कंट्रोलर से कंपैरिजन में इसकी RGB लाइट्स में क्या क्या इंप्रूवमेंट्स है। तो पहला इंप्रूवमेंट तो ये है कि पावर स्पेक्ट्रा इन्फिनिटी कंट्रोलर में आपको 3 RGB जोन मिलते थे, इसमें अभी 4 RGB जोन्स मिलते हैं। और पावर एडवांटेज कंट्रोलर की RGB लाइट्स ज़्यादा ब्राइट है एज़ कम्पेयर टू स्पेक्ट्रा इन्फिनिटी कंट्रोलर। और स्पेक्ट्रा इन्फिनिटी से कंपेयर करें तो एक और डिफरेंस ये है कि कंट्रोलर के ऊपर जो यहाँ पे ये बार है, इसके टॉप पे भी आपको एक एक्स्ट्रा जोन मिलता है जिसमें से RGB लाइट्स दिखती है, लेकिन ये सिर्फ वाइट कलर वाले कंट्रोलर में अवेलेबल है। अगर आप ये कंट्रोलर ब्लैक कलर में लेते हैं तो उसके अंदर आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा जोन नहीं मिलता है। तो अभी इसकी RGB लाइट्स को सेट करने का प्रोसीजर समझते हैं। आपके पास इसकी RGB लाइट्स को चेंज करने के लिए 2 ऑप्शन है, या तो आप पावर HQ ऐप का यूज़ कर सकते हो जिसकी बात हम लोग आगे करेंगे, या फिर आप कंट्रोलर से इसकी लाइट्स को चेंज कर सकते हो। तो कंट्रोलर के पीछे RGB लाइट्स को कंट्रोल करने के लिए 2 बटन दिए गए हैं, इंटरनल LED और एक्सटर्नल LED। इंटरनल LED से कंट्रोलर की लाइट्स कंट्रोल होती है और एक्सटर्नल LED का जो बटन है वो पावर है की लाइटिंग एक्सेसरीज को कंट्रोल करने के लिए है, लेकिन अभी तक वो इंडिया में अवेलेबल नहीं है, तो अभी के लिए आप इसको इग्नोर कर सकते हो। तो इसकी RGB लाइट्स को कंट्रोलर पे से ही चेंज करने के लिए यहाँ पे पीछे इंटरनल LED का बटन दिया गया है, उसको मैं 3 सेकेंड के लिए प्रेस करूँगा और होम बटन के नीचे वाली लाइट्स ब्लिंक होने लगेगी, मतलब इसकी RGB लाइट्स को मैं सेट कर सकता हूँ। अब सबसे पहले 4 अलग अलग जोन दिए गए हैं, तो मुझे कोई भी एक जोन सिलेक्ट करना है, उसके लिए मैं राइट बटन दबाऊंगा। तो राइट बटन दबाने से आप जोन को सिलेक्ट कर सकते हो और जो भी जोन को आप सिलेक्ट करोगे उसमें फिर आप लेफ्ट बटन दबाने से उस जोन की एनिमेशन को चेंज कर सकते हो, जैसे स्टैटिक, ब्रीदिंग या फिर कलर साइकिल। फिलहाल मैं स्टैटिक ही रखता हूँ और अप और डाउन दबाने से उस जोन की ब्राइटनेस कम या ज़्यादा होगी। और कलर चेंज करने के लिए मैं ये एक्शन बटन्स का यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पे आपको 4 कलर के शेड्स मिलते हैं, ग्रीन, रेड, येलो और ब्लू। जैसे मुझे ब्लू के शेड्स देखने हैं तो मैं यहाँ पे X दबाऊँगा और यहाँ पे ब्लू के अलग अलग शेड्स मुझे देखने को मिल जाएंगे। सिमिलरली रेड, ग्रीन और येलो। तो आप अलग अलग जोन में अलग अलग कलर्स को सेट कर सकते हो। और जब आपके कलर सेट हो जाए तो आप पीछे के बटन को फिर से 3 सेकेंड के लिए दबा सकते हो, इंटरनल LED बटन को, और ये ब्लिंक होके बता देगा कि RGB लाइट सेट हो गई है। थर्ड इंप्रूवमेंट है इसके वाइब्रेशन में। पावर एडवांटेज कंट्रोलर में डुअल रंबल मोटर्स मिलते हैं जो स्पेक्ट्रा इन्फिनिटी कंट्रोलर में भी मिलते थे, लेकिन एडवांटेज कंट्रोलर में कुछ एक्स्ट्रा भी मिलता है जो है इम्पल्स ट्रिगर्स। तो नॉर्मली कंट्रोलर में जो वाइब्रेशन मोटर होता है जिसको डुअल रंबल मोटर्स बोलते हैं, वो यहाँ पे आपके हाथ के पास होते हैं, यहाँ पे और यहाँ पे। तो इस कंट्रोलर में भी डुअल रंबल मोटर्स आपको मिलते हैं, लेकिन इसके अंदर जो ट्रिगर्स है उसके अंदर भी आपको माइल्ड वाइब्रेशन मिलता है।
ये बेसिकली ट्रिगर्स के पास एक वाइब्रेशन मोटर है जिसकी वजह से ट्रिगर्स में भी माइल्ड वाइब्रेशंस फील होते हैं। वैसे इसमें कुछ नया नहीं है, ये एक्सबॉक्स कंट्रोलर में भी मिलता है, लेकिन यूजुअली ये प्राइस पॉइंट पे देखने को नहीं मिलता है। और नेक्स्ट फीचर है मैक्रो बटन्स। तो पावर एडवांटेज कंट्रोलर में पीछे की साइड पे आपको 2 मैपेबल एडवांस गेमिंग बटन्स मिलते हैं जिसको हम लोग रीमैपेबल मैक्रो बटन भी बोलते हैं। तो यहाँ पे मैप AGB का बटन है, इसको मैं 3 सेकंड के लिए प्रेस करके रखूँगा। होम बटन के नीचे वाली जो लाइट है वो ब्लिंक होने लगेगी। अब मुझे जो भी बटन को मैप करना है वो मैं प्रेस करूँगा। फॉर एग्जांपल मैं X प्रेस करता हूँ और मुझे यहाँ पे राइट में पीछे मैप करना है तो मैं इसको प्रेस कर दूँगा, तो मेरा X बटन यहाँ पे मैप हो गया है। अगले फीचर की बात करें तो पावर एडवांटेज कंट्रोलर में 3-वे ट्रिगर लॉक्स मिलते हैं। 3-वे ट्रिगर लॉक कंट्रोलर के ट्रिगर्स में जो ट्रैवल होता है उसको कम करने के काम आता है। ट्रिगर्स को प्रेस करता हूँ, L2 और R2 बटन जो है उसको मैं अंदर प्रेस करता हूँ, तो जैसे आप देख सकते हैं इसके अंदर काफ़ी ट्रैवल है। तो इस ट्रैवल को कम करने के लिए इस ट्रिगर लॉक को मैं एडजस्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे 3 लेवल्स है और ये वो हिसाब से इसके ट्रैवल को कम कर देता है। ये शूटिंग गेम्स में काम आता है रिस्पॉन्स टाइम को कम करने के लिए। लेकिन इसके 3-वे ट्रिगर लॉक में प्रॉब्लम ये है, तो ये L2 और R2 को प्रेस करने से यहाँ पे आप देख सकते हो कि 100% इनपुट आ रहा है, लेकिन जब मैं इसके ट्रिगर्स को लेवल 3 पे लॉक करता हूँ तो ये सिर्फ 30% इनपुट पे जाके रुक जाता है। अब कुछ केसेस में इससे प्रॉब्लम नहीं होती, जैसे यहाँ पे हैंडगन है और यहाँ पे इसके अंदर ये बराबर से शूट कर रहा है। लेकिन अगर मैं गन को चेंज करूँ और यहाँ पे मैं कोई और गन लेता हूँ, जैसे ये शॉटगन है, इसके अंदर ये 30% इनपुट से कुछ नहीं होता है। इसको शूट करने के लिए 100% इनपुट चाहिए, तो ये ट्रिगर लॉक इस केस में काम नहीं आ रहा है। लेकिन इस प्रॉब्लम से डील करने के लिए पावर HQ ऐप के अंदर ही ये डेड जोन को चेंज करने का ऑप्शन मिल जाता है, जिससे ये 3rd लेवल पे भी 100% इनपुट देने लगता है। तो पावर स्पेक्ट्रा इन्फिनिटी में भी जो प्रॉब्लम था कि 3rd लेवल पे ये 100% इनपुट नहीं लेता है, वो भी इस ऐप को यूज़ करके आप सॉल्व कर सकते हो। तो नेक्स्ट फीचर या अपग्रेड है पावर HQ प्रोग्राम। तो ये मेरे सामने पावर HQ ऐप है और जैसे मैं इस कंट्रोलर को कनेक्ट करूँगा ये यहाँ पे दिखने लग जाएगा। तो इस ऐप के अंदर काफ़ी सारे फंक्शंस मिल जाते हैं, जैसे मैं इस कंट्रोलर को टेस्ट या कैलिब्रेट कर सकता हूँ। ट्रिगर डेड जोन चेंज करने का ऑप्शन मिलता है जो 3-वे ट्रिगर लॉक में काम आता है। RGB लाइट्स को आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हो कंट्रोलर के साथ साथ, और यहाँ पे ऑडियो से रिलेटेड भी सेटिंग्स आपको देखने को मिलती है। टेस्ट की अगर बात करूँ तो इसके अंदर आप पूरे कंट्रोलर को टेस्ट कर सकते हो। इसके अंदर आप वाइब्रेशन को भी चेक कर सकते हो और इसमें कंट्रोलर को टेस्ट करने के साथ साथ कंट्रोलर को कैलिब्रेट करने का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो ये पावर HQ ऐप के थ्रू आप इसकी RGB लाइट्स भी चेंज कर सकते हो और इसके अंदर आपको वही सारे ऑप्शंस मिलते हैं जो आपको कंट्रोलर के ऊपर से चेंज करने को मिल रहे थे। इसके अंदर भी आपको 4 जोन देखने को मिलते हैं, 4 जोन की ब्राइटनेस और कलर्स और मोड्स। ये प्रोग्राम विंडोज़ में भी अवेलेबल है और एक्सबॉक्स में भी, और ये पावर ए का ही डेवलप्ड एप्लीकेशन है और इसके अंदर आप पावर ए कंट्रोलर्स को और इनफैक्ट बाकी ब्रांड के कंट्रोलर्स को भी कैलिब्रेट और टेस्ट कर सकते हो। तो ये थे वो फीचर्स और इम्प्रूवमेंट्स जो पावर ए एडवांटेज कंट्रोलर में देखने को मिलते हैं, और ये सब इम्प्रूवमेंट्स के बाद भी प्राइस में कोई इंक्रीज़ नहीं है, तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन साथ में 2 डाउनग्रेड्स भी है, मतलब ऐसे फीचर्स जो पावर ए स्पेक्ट्रा इन्फिनिटी में आपको मिलते थे लेकिन पावर ए एडवांटेज कंट्रोलर में नहीं मिलते हैं। तो पहला डाउनग्रेड ये है कि पावर ए एडवांटेज कंट्रोलर में आपको वॉल्यूम डायल देखने को नहीं मिलता है जो पावर ए स्पेक्ट्रा इन्फिनिटी कंट्रोलर में मिलता था। लेकिन ध्यान में रखने वाली बात यह है कि ये जो वॉल्यूम डायल और म्यूट बटन है, इससे आप पीसी के वॉल्यूम को कंट्रोल नहीं कर सकते हो और पीसी के माइक को म्यूट नहीं कर सकते हो। ये सिर्फ हेडफोन्स के माइक को और वॉल्यूम को कंट्रोल करने के काम आता है। तो अगर आप कंट्रोलर के पोर्ट में हेडफोन कनेक्ट नहीं करते हो तो ये वॉल्यूम डायल के होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और दूसरा डाउनग्रेड ये है कि पहले आपको पावर ए कंट्रोलर के साथ ब्रेडेड केबल मिलता था, लेकिन अभी जो केबल मिलता है वो ब्रेडेड नहीं है। पावर ए स्पेक्ट्रा इन्फिनिटी कंट्रोलर में जो प्रॉब्लम्स थे वो सब इसमें सॉल्व हो गए हैं, तो डेफिनेटली अपग्रेड बोलूँगा मैं इसको। और इसमें वायरलेस कनेक्टिविटी नहीं मिलती है, तो अगर आपको वायरलेस कंट्रोलर ही चाहिए तो ये कंट्रोलर आपके लिए नहीं है। तो अगर आपका प्रेफरेंस एक वायर्ड कंट्रोलर है तो ये प्राइस पॉइंट पे इतनी प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी वाला कंट्रोलर आपको और कोई देखने को नहीं मिलेगा। और बहुत सारे व्यूअर्स मुझे पावर ए कंट्रोलर के स्टिक ड्रिफ्ट इशू के बारे में पूछ रहे थे, और मेरे पास पावर ए के 2 कंट्रोलर्स ऑलरेडी है और मैंने अभी तक स्टिक ड्रिफ्ट का इशू फेस नहीं किया है। और अगर आपको RGB लाइट से मतलब नहीं है तो आप पावर ए एडवांटेज कंट्रोलर के नॉन RGB वेरिएंट के साथ भी जा सकते हैं, वो और भी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है।